पूर्वी तेरे बाल सारे हवा से बिखर रहे हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते, आइए ना, आप ही का इंतजार हो रहा था। बैठिए ना। अरे नमस्कार अर्चना जी, कैसी हैं आप? मैं आयुषा मानू। आप कैसी हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, इकलौते बेटे की शादी जो है। अरे लेकिन आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए ना। हाँ, हम लोग बैठते हैं। पूर्वी आराम से बैठो, तुम्हारा ही घर है। बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जी। हाय पूर्वी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कांग्रेट्स पूर्वी। अरे यार, तुम दोनों ने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया। आई मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? वो भाई नहीं, ये सब काम तेरा नहीं है। तेरे जैसे नौकरी करने वाले बहू के हाथों से मैं किचन का काम थोड़े ना करवाऊंगी। अरे वो तो मेरे जैसे घर बैठने वाले औरतें करती है। तू बस अपने नौकरी पे ध्यान दे, बाकी को इधर उधर चिंता मत कीजिए, मैं सब काम देख लूंगी। अरे तेरे ऑफिस के लोग आए ना, उनके साथ जाके बात। जा 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 जा। आई, तूने पूर्वी को यहाँ किचन में काम करने से मना क्यों कर दिया? अगर वो तेरी मदद करना चाहती है तो करने देना, इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी आई, वो अपने घर पे भी अपनी नौकरी के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती है, तो यहाँ पर भी वो और मैं, हम दोनों मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। हो गया तेरा? तू समझ नहीं रहा है भी नहीं। पूर्वी नौकरी करने वाली लड़की है और उसके घर के काम से भी ज्यादा उसकी नौकरी जरूरी है हमारे लिए। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि इसकी एनर्जी घर के काम में जाए, उसका असर उसकी नौकरी पर भी पड़ सकता है ना। रही मेरे काम की बात, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी सोच के रखा है। जैसे ही पूर्वी शादी करके हमारे घर आएगी ना, तो मैं अच्छी सी नौकरानी रख दूंगी। अरे मुझे भी तो काम से छुटकारा चाहिए ना, तभी तो हम नौकरानी की पगार अफोर्ड कर सकेंगे ना। क्या समझा? आई अब भी यही समझ रही है कि पूर्वी की नौकरी पहले की तरह सही सलामत है। जब उसे पता चलेगा कि उसने कल ही रिजाइन किया है तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। आई देखना, विनय की आई मुझे कुछ काम ही नहीं करने दे रही है। कह रही है कि नौकरी करने वाली बहू के हाथों किचन का काम कैसे कराऊं। हाँ तो ला मुझे दो। वो विनय अंदर है। वो एक्चुअली विनय ने ही मुझे इनवाइट किया था, तो आइए ना। सर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। Congratulations विनय। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक्स फॉर कमिंग। मेरी बात को रिस्पेक्ट रखकर आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। It's my pleasure विनय। Hello everyone। Hello। Hello। अरे विनय, ये वही तुम्हारे बॉस है ना? हाँ।
नमस्कार सर, नमस्कार। आइए आइए। नमस्कार। आपने तो हमारे घर आके हमारी पार्टी की रौनक बढ़ाई है। आइए आइए। लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे अर्चना जी, ये क्या कर रही है आप? अरे आप तो हमारी संबंध है। अरे उसमें क्या अरे, हुआ? नहीं नहीं नहीं, आप आराम से बैठकर पार्टी एंजॉय कीजिए। अरे लेकिन उसमें क्या हुआ? मैं अगर कोई मदद भी कर दूंगी तो? आपको कहाँ फुर्सत मिलेगी अब आराम करने के लिए? अभी तो शादी की तैयारियां शुरू हो जाएगी ना, तो 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलेगी आपको। जाइए, आप आराम कीजिए। वैसे अर्चना जी, वो अर्चना जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहिए। क्या है ना कि बापा की कृपा से तो विनय और पूर्वी की शादी तय हो गई है, लेकिन लेन देन की बात तो हमने आपसे की ही नहीं है। मतलब लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को सोने का चैन, अंगूठी, ब्रेसलेट, पता नहीं क्या क्या कुछ देते हैं। मुझे तो वो सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या है ना कि रिश्तेदारों की वजह से तो आप तो दुनियादारी जानती ही होंगी ना। बस मेरी आपको इतनी विनती है कि आप रीत मत भूलिएगा। वो क्या है ना, 10 ग्राम का बिस्किट नहीं चाहिए हमें, 2 ग्राम का भी चलेगा, लेकिन देना पड़ेगा ना। मैं नहीं चाहती हमारे रिश्तेदार आपकी तरह उंगली उठाए, अच्छा नहीं लगेगा हमें। वैसे तो मैं जानती हूँ कि पूर्वी नौकरी करने वाली लड़की है, 50-55 हजार तो पगार होगी ना उसकी, और आप भी तो कमाती है, जाहिर सी बात है घर का सारा खर्चा आप ही उठाती होगी, तो पूर्वी का सारा पैसा तो आपने बचा के रखा होगा ना उसके भविष्य के लिए। देखिए, जहाँ तक पूर्वी की सैलरी का सवाल है, आज तक मैंने उस पर कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि उसका जब भी सैलरी चेक आता है तो वो सबसे पहले मेरे हाथ में देती है। तो भाई कितनी गुनी लड़की है, अभी भी वो अपनी सारी पगार आई के हाथों में देती है। अरे वाह, दुनिया में अभी ऐसी लड़कियां कहाँ दिखाई देती है जिनमें इतने गुण हो, अच्छे संस्कार हो, टैलेंट हो। और मैंने विनय से ये भी सुना है कि पूर्वी कंपनी में सबसे अच्छी एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय थी? मतलब ये है कि पूर्वी ने जॉब छोड़ दिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उसे अपने काबिलियत से कहीं और नौकरी मिली जाएगी। क्या वो? हाँ, कुछ नहीं। मैं देखती हूँ। वैसे सर घर ज्यादा बड़ा नहीं है, बस हम 4 लोगों के लिए काफी है। ऐसे क्यों कह रहे हो? काफी अच्छा कर रहे तुम। इनफैक्ट काफी पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे। इट्स रियली गुड। सर क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? हाँ बोलो। सर क्या आप मुझे बताएंगे कि ये इयररिंग्स कैसे हैं? काफी खूबसूरत है, वेरी यूनिक एंड प्रीटी। थैंक यू सर। ये दरअसल मैंने पूर्वी के लिए खरीदे हैं। सर मैंने सुना था कि अपने मेहनत के पैसों से अपने प्यार के लिए कुछ खरीदने में एक अलग ही खुशी मिलती है। आज मैं वो खुशी महसूस कर रहा हूँ सर। कब से पैसे इकट्ठा कर रहा था मैं इसके लिए, तब जाकर ये खरीद पाया हूँ। आई होप कि आपकी तरह उसे भी ये पसंद आए। विनय, हाँ पूर्वी। वो विनय, तुम्हें मनोज बाहर बुला रहा है। मैं अभी जाता हूँ।
एक्चुअली मैं सर को हमारा कमरा दिखा रहा था। सर, ये हमारा कमरा है। अब जब वाइफ आएगी तो इसका नक्शा ही बदल देगी। मेरा मतलब है सर, अभी ये बैचलर रूम है तो आप तो जानते ही है कैसा होता है। अब जब वाइफ आएगी तो सब ठीक ठाक कर देगी। ये क्या सर, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। मैं भी आपको बिना कुछ पूछे यहाँ पर ले आया। मैं बाहर जाकर लेकर आता हूँ। नहीं विनय, इट्स ओके। मैं बाहर जाके ले लेता हूँ। नहीं सर, अगर आप बाहर जाएंगे तो फिर से ऑफिस की बातों में लग जाएंगे। आप यहाँ मेरे कमरे में बैठकर आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। पूर्वी, तुम सर को कंपनी दो, मैं अभी आता हूँ। सर मैं अभी आती हूँ। कब से तुम और तुम और विनय, अब तो तुम लोग शादी करने जा रहे हो तो I'm sure कि काफी समय से एक दूसरे को पसंद करते होगे, राइट? नहीं सर, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम होता है कि लड़कियां खुद अपने लिए लड़का पसंद करें। हमारे यहाँ सब कुछ घर वाले डिसाइड करते हैं। ओके। तो इसका मतलब तुम भी घर वालों के पसंद से शादी कर रही हो। तो फिर तुम तो विनय को फिर पसंद। मेरा विनय को पसंद करना या ना करना मैटर नहीं करता है। अब वो मेरा हस्बैंड बनने जा रहा है तो मैं उसे पसंद करने लगूंगी। क्या? तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम कभी किसी और को पसंद कर सकती हो? नहीं। गुड। एक्चुअली मुझे भी ये लगता है कि ये सारी प्यार वगैरह वाली सारी बातें सब बेफिजूल है। मेरे हिसाब से शादी सिर्फ उसी से करनी चाहिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। राइट? यस, यू राइट। सर, आपका सॉफ्ट ड्रिंक। थैंक यू। पूर्वी, आइए सर, प्लीज कम इन। Congrats, Vinay. थैंक यू सो मच सर। Congrats, Purvi. थैंक यू सर। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। कितनी बदनसीब बेटी हूँ मैं। आज तक की अपनी सारी जिंदगी बाबा के बगैर गुजार दी और अब इतने सालों बाद जब वो मिले हैं तो उन्हें खुलकर बाबा तक नहीं कह पा रही हूँ। खैर, जो नहीं मिला है उस पर रोने से अच्छा है कि जो मिला है उस पर मुस्कुरा दो। वजह चाहे जो भी हो बाबा, आप यहाँ तक आए यही मेरे लिए काफ़ी है। सर, ये पूर्वी की आई है, मेरी होने वाली मदर इन लॉ। एक्चुअली सर, मैं जानता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन महज एक फॉर्मेलिटी है, आप ऐसे इन्हें जानते ही होंगे। ये हमारे ऑफिस में ही काम करते हैं और काकी ये हमारे मानव सर है, हमारे बड़े बॉस। हमारी कंपनी के असली ओनर यही है।
अब एक्चुअली यहाँ का ऑफिस इनके बिजनेस पार्टनर के बेटे हमारे अर्जुन सर देखते हैं, अब इसलिए इनका यहाँ पर आना बहुत कम होता है। विनय, पूर्वी, यहाँ आओ ना, कुछ ग्रुप फोटोग्राफ्स निकालते हैं। हाँ पूर्वी, जा जा तू जा। सर हम अभी आते हैं, प्लीज। अर्चना, यहाँ कोई नहीं जानता कि हम दोनों की शादी हुई, और ये बात किसी को पता न चले, यही हम सबके लिए अच्छा होगा। मनोज, हाँ पूर्वी। सुनो एक सेकेंड, ये वो है ना, तुम अर्जुन सर को दे दो। लाओ, ठीक है। सर, आप ये पोहे ट्राई कीजिए, ये थोड़े अलग तरीके से बनाए हुए हैं, आपको जरूर पसंद आएगा। ये मुझे दे दीजिए। वाह, बहुत ही कम लोगों को पता है इसे बहुत कम लोग जानते हैं कि मुझे चिली फ्लेक्स बहुत पसंद है। Right. थैंक्स तो हमें आपको कहना चाहिए सर। अरे नहीं नहीं भाइयों और बहनों, आप सबके सेलिब्रेशन को इसी तरह बनाकर रखने के लिए हम सब डम शराज खेलने जा रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें 2 टीम होंगे, लड़के वर्सेस लड़कियां, और हाँ, एक छोटा सा रोल होगा उस गेम का। आप सबको फिल्मों को नहीं, गानों को इनैक्ट करना है। तो फिर हो जाए मुकाबला। हो जाए। प्यार किया तो डरना क्या? राइट। सर, आप इनके लिए गैस मत कीजिए प्लीज। सॉरी। और आप लोगों को इस आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, मार्क्स नहीं तो ना सही, लेकिन अर्जुन सर ने ये फिल्म का नाम बताया है तो उन्हें ये गाना तो गाना ही पड़ेगा। मुझे गाना वगैरह नो। एक मिनट। सर मैं जानता हूँ कि आप माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाते हैं, सो हम सबके लिए प्लीज। विनय, नो प्लीज सर, प्लीज। नो। मैं लेकर आता हूँ, प्लीज। ये लीजिए। ये तुम्हें किसने बताया? ओके। मानव सर, आप कुछ? अरे नहीं, प्लीज आप लोग सब एंजॉय कीजिए। सर अभी आप ट्राई करें। Exactly. नहीं पूर्वी, ऐसा नहीं चलेगा। तूने क्यों बताया? तुम लोगों से बताया नहीं जा रहा था, तो इजी था, तुमसे रहा नहीं गया। जो भी हो, लेकिन एक बात तो है सर, आपकी और पूर्वी की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हो।
आपकी साइन लैंग्वेज हम में से कोई नहीं पहचान पाया, लेकिन पूर्वी ने एकदम आसानी से पहचान लिया।